हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, छतपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा प्रथम पूज्यता स्वीकार करते हुए हम सबों पर कृपा कर बनाए रखें। हमारी बातें भोलेनाथ, स्कंद देव और विष्णु भगवान तक पहुंचाएं। हमारे पितरों को प्रसन्न रखें, पितरों तक भी पहुंचाएं और उनको भी आशीर्वाद दिलवाएं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूं तथा मेरे पितृ एवं मेरे श्रोताओं के पितरों का भी आह्वान करता हूं। जो भी मुझसे जुड़े हैं, किसी भी प्रकार मुझे एक बार भी मिले हैं, किसी भी प्रकार अगर वो मुझे जानते हैं, उनके भी पितरों को मैं आह्वान करता हूं और उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप मुक्ति मार्ग को ग्रहण करें। आज पितृ अमावस्या है। आज के दिन सभी पितरों को भाग मिलता है। अगर किसी भी पितृ को भाग न मिल पाया हो तो इस कथा के माध्यम से उनको भाग की पूर्ति हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हे भोलेनाथ, आप सबका कल्याण करें। आप ही हैं जो विश्व का कल्याण करते हैं। हे भोलेनाथ, आप मैया पार्वती के साथ गौर बिंदोर का आसन ग्रहण करें और इस भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सबों को कृतार्थ करें। हे बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर, हर हर महादेव शंभो शंभो शंभो। बोलो बम, बोलो बम। हम लोग थोड़ा सा दत्त भगवान का जप करेंगे और स्कंद महापुराण के ग्रंथ का दर्शन करते हुए आज हम लोग थोड़ा दत्तात्रेय भगवान का जप करते हुए आज की कथा को आगे किए। क्योंकि यह पितृपक्ष है और आज पितृ अमावस्या है, यानी सभी पितरों को ध्यान करने का दिन। तो मैं सभी पितरों को नमन करते हुए दत्तात्रेय भगवान से प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करते हुए और उनका जप प्रारंभ करता हूं। आप लोग भी मेरे साथ जप करें। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त,
श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। मैं दत्तात्रेय भगवान से दत्तात्रेय भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। जिनके भी पितरों को अगर आगे या ग्रास न मिला हो या उनका भाग न मिला हो, तो इस जप के माध्यम से उनको भाग की पूर्ति करवा दीजिए। सभी का कल्याण कीजिए। जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे को जानते हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरे बाहर के हैं, मेरे हित नातेदार हैं, जो भी हैं, सबका कल्याण कीजिए। मैं अपने पूर्वजों को भी इसका भाग प्राप्त करवाने का अनुरोध करता हूं, तथा मेरे नाना नानी इत्यादि जो भी मुझसे जुड़े हैं, मेरे ससुराल के पक्ष के, मेरे जो भी मेरे से किसी भी कारण से जुड़े हैं, उनका भी यह भाग प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप लोग भी इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं। भावपूर्वक प्रार्थना कीजिए। और यह सत्य है कि माँ और पिता से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। और सभी पितृ देवताओं के समान है। तो इसीलिए हमें अपने मात्र पिता का तर्पण करना चाहिए, हमें अपने दादा दादी का तर्पण करना चाहिए, हमें प्रयास कर सभी कर्म करना चाहिए। आप इसी से अनुभव करेंगे कि आज ही मेरे पास एक वीडियो आया था जिसमें मैंने अपना क्लिप भी बनाकर इस अपने YouTube चैनल में डाला है। गया श्राद्ध के बाद श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं? लोग भ्रमित हैं। लोग गया श्राद्ध के बाद श्राद्ध करना छोड़ देते हैं, जबकि यह ऐसी बात नहीं है। गया श्राद्ध के उपरांत भी श्राद्ध करना चाहिए, अपने पितरों को भाग देना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ अगर किसी भी अवस्था में हो, उनको भाग मिलते रहे, ताकि वो हम लोगों को आशीर्वाद दें। हमारे जीवन में 80% दुख हमारे पितरों के कष्ट के कारण ही है। तो वह 80% दुख कम होने के लिए हमें पितरों का तर्पण, पितरों का ध्यान, पितरों का मनन करना चाहिए। बिना पितृ के हमारी गति नहीं है। हमारी अगर घर में कलह क्लेश अशांति है, तो सिर्फ पितृ प्रसन्न न होने के कारण ही है। तो सभी के पितृ प्रसन्न हो, इसी के भाव के साथ और आगे की ओर मैं चलूंगा। आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। मुझसे अगर कहीं आप लोगों को समझाने में भूल हुई हो तो क्षमा करेंगे। आज अमावस्या है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बताए अनुसार तालाब में, नदी में या अपने घर के जलाशय के पास ही, जो आपको संभव हो, आप उनके समक्ष जाकर वहां अपने पितरों के निमित्त दीप दान करें और पितरों को से अपना भाव रखकर आशीर्वाद प्राप्त करें। अपना झोली फैलाकर उनसे आशीर्वाद ले। आपके जीवन में जो कष्ट होंगे स्वतः धीरे 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 कम होने लगेंगे, क्योंकि यह सत्य है। आपने जो भी यह 15 दिन में किया है, उसका आशीर्वाद आज की रात्रि में दीपदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वह दीपदान के माध्यम से आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो भगवान सभी का पितरों को आशीर्वाद प्रदान कराए, सभी पितरों को प्रसन्न रखे। इसी के साथ मैं आज की कथा आगे की ओर ले जाता हूं। कल हम लोगों ने अद्भुत कथा पढ़ी थी, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने पढ़ा था, तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें तांबुल सहित 2-2 प्रश्न देकर पूजन पूर्वक विदा करें। इस प्रकार मासोपवास की विधि बताई गई। हम लोगों ने अद्भुत बातें जानी
अद्भुत बात कल हम लोगों को पता चली है। आज हम लोग तुलसी विवाह के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है, अतः वह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वा वाहे व्यापानी पिनी तथा प्रहावा व्यापिनी हो तो ग्राह्य है। इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की विवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूं। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करावें, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की भी प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठावें। पुनः पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्यहा वाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के आचरण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा के वस्त्रों से आच्छादित किए रहे उस समय भगवान इस प्रकार आह्वान करें, आगच्छ भगवान देव अर्चयिष्यामि केशव तुभ्यं दास्यामि तुलसीम सर्व काम प्रदो भव। भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार अर्धपाद और विष्टर का आचरण करके उन्हें बारी बारी से भगवान के समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन करावें। उसके बाद कांस्य के पात्र में दही, घी और मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वसुदेव आपको नमस्कार है, यह मधु पर ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रालेपन और अभंग कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और श्री विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र परवर का उच्चारण करके आदि के 3 पीढ़ियों को भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, अनादि मध्य निधन त्रिलोक्य प्रतिपालक इमाम ग्रहाम तुलसीम विवाह विधि विनेश्वर पार्वती बीज संभूताम वृंदाभासनी संस्थिताम आनंदी मध्य निर्धानाम वल्भाम ते ददाम्यहम पयो घटेतेश्च सेवाभिय कन्यावृद्धियंता मया त्वा प्रियाम तुलसी तुभ्यम ददामी त्वम ग्रहण भो। आदि मध्य और अंत में रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत में सुनी है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपको सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवा करके अपनी पुत्री की भांति से पाला पोषा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ, पर वो आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सवेरा होने पर पुनः तुलसी और विष्णु का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 अक्षर मंत्र में से खीर, घी मंत्र और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें।
फिर शिष्टकृत होम करके पूर्णाहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। इसके बाद भगवान इस प्रकार प्रार्थना करें, देव प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है जनार्दन। इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के सौतक गल कर गिरे हुए पत्ते को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से अशिष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारे हैं। प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदा संतुष्ट रहें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को समर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करें। बानसैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राज धर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया है, जिसे पांडवों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना। उससे प्रसन्न होकर भगवान वसुदेव ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, धन्य हो, तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण कराया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाघ के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ्य दान से तृप्त करें और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। निम्नांकित मंत्र पढ़कर सव्य भाव से महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लिए लोगों के लिए कर्तव्य है। मंत्र इस प्रकार है, सत्यवर्ताय शुचिये गांडके याय महात्मने भीष्माय ददाम्यहम अर्धमा जन्म ब्रह्मचारिणे। आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत प्रायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ्य देता हूं। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है वह वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है, अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इससे भीष्म जी के लिए जलदान और अर्घ्य दान विशेष यत्न से करना चाहिए। जो नीचे लिखे मंत्र से भीष्म के लिए अर्घ्य दान करता है वह मोक्ष का भागी होता है। व्याद्रपद गोत्राय सांकृत प्रवराय च पुत्राय ददाम्य ददुकम भीष्म वर्मने वसुनाम वाताराय शांतरो नो रत्माजाय च अर्घ्य ददामी भीष्माय आजनम ब्रह्मचारिणे। जिनका व्याघ्र पद गोत्र और साकृत प्रवर है उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार संतनु के पुत्र जन्म ब्रह्मचारी भीष्म से को मैं अर्घ्य देता हूँ। 5 गव्य सुगंधित चंदन के जल, चंदन उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापहारी श्री हरि का पूजन करें। कपूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ध्वज के अंगों में लेप करें। सुंदर पुष्प एवं गंध धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाता रहे। देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम निवेदन करें। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना ध्यान और नमस्कार के पश्चात ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें।
फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा स्वाहा विशिष्ट षडक्षर ओम रामाय नमः मंत्र से आहुति दे। इसके बाद साय संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करे तथा पूर्ववर्त मंत्र जप कर धरती पर ही शयन करे। भक्ति पूर्वक भगवान में ही मन को लगावे। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार तथा पाप के कारण भूत मैथुन का परित्याग करे। शाकाहार तथा मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर रहे। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करे। इस प्रकार भली भांति व्रत को समाप्त करे। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रों फल को पाता है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नाम के राजा हो गए हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान विष्णु के परम धाम में गए। इस प्रकार नियम, उपवास और पंचगव्य से व तथा दूध, फल, मूल एवं हविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करें। पौर्णमासी आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें और बछड़े सहित गौ का दान करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करने वाले पुरुष के लिए यह व्रत नहीं कहा गया है। इससे अन्न का निषेध है, इसमें अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अथवा पांचरात्र आगम में बताई हुई विधि के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त हो रोग शोक से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। शुरुआत जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले प्रहर में भगवान की स्तुति का गान करता है, वह पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया है। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक श्री क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशी को जगाते हैं। इस कारण वैष्णव को एकादशी में निमंकित मंत्र का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठं गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज उत्तिष्ठ कमला कांत लोक्य मंडलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ ध्वज उठिए, हे कमला कांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। ऐसा कहकर प्रातः काल शंख और नगाड़े आदि बजावें। वीणा, वेणु और मृदंग आदि का मधुर ध्वनि के साथ नित्य गीत और कीर्तन आदि करें। देवेश्वर श्री विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करें और सायकाल में तुलसी की वैवाहिक विधि को संपन्न करें। एकादशी सदा ही पवित्र है। विशेषतः कार्तिक की एकादशी परम पुण्यदायी पुण्यमयी मानी गई है। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके अपनी स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद का भक्षण करे। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह मनुष्य उत्तम सुखों का भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य द्वादशी तिथि के उस परम उत्तम पुण्यमयी महात्म का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ।
जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खंभे से संयुक्त करके नाना प्रकार के दांतों से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों तथा चंवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों में सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पुण्य पात्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे तथा रात्रि में गीत वाद कीर्तन आदि मंगलमयी आयोजनों के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों के पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके द्विवेदी पर अग्नि की स्थापना करें और अतो देव इत्यादि मंत्र से द्वारा देवादि देव भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम के शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे भगवान द्वादशी तिथि की शयन से उठे। त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया, इसलिए उस तिथि से भगवान बुद्ध की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सर्वमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। नारद कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धनी और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का मातम्य सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की पूजा में रात्रि काल वे अपनी चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए और अरुणोदय के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सायकाल काशी के पंचगंगा तीर्थ में स्नान करके भगवान बिंदु माधव की पूजा करें। पहले विष्णु काशी में स्नान करके भगवान अनंत सेन की पूजा करें, फिर रुद्र काशी में स्नान करके ओमकारेश्वर में के अग्नि तीर्थ में नहाकर भगवान नारायण की रेतोदक में स्नान करके केदारेश्वर की प्रयाग की यमुना में नहाकर भगवान वेणी माधव की और फिर गंगा में स्नान करके संगमेश्वर की पूजा करें। जो ऐसा करता है उसके सब प्रकार की संपत्तियां अधीन हो जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अंतिम 3 पुण्यमयी तिथियां हैं। वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई है। उनकी अति पुष्करणी संज्ञा है, वे सब पापों का नाश करने वाली है। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है वह इन्हीं 3 तिथियों में स्नान करके पुण्य फल को प्राप्त भागी होता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती और शराबी आदि सब पापी प्राणियों को शुद्ध करते हैं। जो गृहस्थ उक्त 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है।
जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह जल से कमल के पत्तों की भली को भांति पापों से कभी लिप्त नहीं होता। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध होते हैं। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। उनमें भी पूर्णिमा का महत्व विशेष है। पूर्णिमा को प्रातःकाल उठकर शौच स्नान आदि से निर्वित हो समस्त नित्य कर्मों की समाप्ति करके भगवान विष्णु का पूजन करें। बगीचे में अथवा घर पर भगवत भक्त पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से सुशोभित करें, उसमें आम के पल्लवों की बंधनवार लगावें और उक के डंडे खड़े करके उस मंडप को सजावें। विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें भगवान विष्णु की पूजा करें। पवित्र चतुर्थ शांत ईर्ष्या रहित साधु दयालु उत्तम वक्ता और श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुराणज्ञ विद्वान वहां बैठकर पवित्र कथा कहे। पौराणिक विद्वान सब व्यास आसन पर बैठ जाएं, तब से लेकर उस प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को नमस्कार न करें। जहां दुष्ट मनुष्य भरे हुए हों, जो शूद्र और हिंसक प्राणियों से गिरा हुआ हो अथवा जहां जुए का अड्डा हो, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष पुण्य कथा न कहे। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त अनेक कार्यों की अभिलाषा न रखने वाले मुक्त पवित्र एवं चतुर हो, वे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति के तथा अधम भाव लेकर पवित्र कथा को सुनते हैं, उनके पुण्य फल नहीं प्राप्त होता। मास के अंत में गंध माल्य वस्त्र आभूषण तथा धन के द्वारा भक्ति पूर्वक पौराणिक विद्वान का पूजन करें। जो मनुष्य कल्याणमयी पुराण कथा को सुनते हैं, वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहनने के लिए कपड़े देते हैं, वे ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। यह कार्तिक मातम सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस मातम को भक्ति पूर्वक पढ़ता और जो सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो सदा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह मातम नहीं सुनाना चाहिए। सूर्य जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार कार्तिक मातम को कथा सुनकर नारद जी प्रेम से मगन हो गए। उन्हें ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और स्वेच्छा अनुसार वहां से चले गए। बोलो कार्तिक मास मातम संपूर्णम। कार्तिक मास के महात्म को हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने जाना, यह बाबा भोलेनाथ की ही कृपा है। कल हम लोग मार्गशीर्ष मास महात्म के बारे में आगे पढ़ेंगे और यह अद्भुत कथा है, अद्भुत बातें हैं जो हमारे पितरों को भी मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसीलिए आज अमावस्या होने के कारण कार्तिक मास की कथा महात्म्य पूर्ण हुई और आप सबों को मैं सुना पाया, इसके लिए भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद देता हूं। हम लोग लघु आरती करेंगे और लघु आरती के उपरांत हम लोग आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा मेरे गुरु, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से यह कथा मैंने कर पाया और भावपूर्वक कथा हुई। पितरों की मुक्ति के लिए भी मार्ग मुझे मिला। आपकी कृपा हम सबों पर बनी रहे। इसी के साथ हम लोग लघु आरती करते हुए आज की आगे की ओर बढ़ेंगे। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोल के बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम। हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, तुलसी माता, अमले भगवान की, समस्त देवी देवता की जय, अपराजिता माँ की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सबका दुख काटो हमारा, मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। शंभु शंभु शंभु। शीतलीकरण हम कर से हर हर महादेव। कहाँ जा रही है? वहां से उधर उधर स्थानों देखो, गिर जाएगी, निकल जाएगी। इसको यहाँ छोड़ दो, हमारे पास आएगी। मातृदेवी पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो। शीतलीकरण हर हर महादेव। पितृ तृप्त्यामि, हर हर महादेव। पितृ तृप्त्यामि, हर हर महादेव। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, धन्यवाद देते हुए, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रखकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाई समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे पूर्वजों को आशीर्वाद प्रदान करें, अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। और आप सभी पर अखंड कृपा बनाए रखिए, विश्व का कल्याण कीजिए, पुत्रों को मुक्ति दीजिए, और जो मुझसे कुछ गलती हो रही हो तो क्षमा कीजिए। मैं कार्तिक जी से भी धन्यवाद देता हूं कि आपने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को अनुग्रहित किया। मैं अपने सभी देवी देवताओं को मनन करते हुए, धन्यवाद देते हुए, अपने पितरों को नमन करते हुए तथा सभी श्रोताओं के पितरों को नमन करते हुए तथा उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त।